हेलो ऑल। आज रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध 3 दिन पहले शुरू हुआ था उसका आज तीसरा दिन है। युद्ध की विभीषिका बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग लगातार टीवी पर देख रहे होंगे क्या चल रहा है दुनिया भर में, क्या इस पे प्रतिक्रिया हो रही है, ये आप सभी टीवी के माध्यम से ज़रूर देख रहे होंगे। लेकिन इन 3 दिनों के बीच में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इसके बारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा कर लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अब सेनाओं ने तेज़ी से हमला किया और अब वो राजधानी जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक खबरें ये थीं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की वहीं पर मौजूद हैं किसी बंकर में, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हुआ कि अब वो कीव को छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं जो पश्चिम की तरफ है, ताकि अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो वहाँ से निकलने का मौका मिले। हालांकि वो अभी भी डटे हुए हैं और उन्होंने सारे यूक्रेन वासियों से युद्ध के लिए का आह्वान किया है। उन्होंने आह्वान पश्चिम के देशों से भी किया है, नेटो से भी किया है, पूरी दुनिया से किया है कि रूस के खिलाफ़ युद्ध में उनका साथ दें, यूक्रेन का साथ दें। इसी के साथ सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई। सुरक्षा परिषद यूएनएससी जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। अब वहाँ पर टोटल 15 देश, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उन 10 देशों में से एक भारत भी है, यूएई भी है, और 5 देश रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 परमानेंट देश हैं। इनके पास वीटो पावर है, किसी भी प्रस्ताव पे ये अपना वीटो लगा के उसे निरस्त कर सकते हैं, इसकी क्षमता उन्हें मिली हुई है। अब यूएनएससी की जो मीटिंग हुई उसमें भारत के रुख के बारे में हम बात करेंगे और हम भारत की बात करेंगे कि आखिर भारत इस पूरे युद्ध के दौरान में दुनिया भर से ज़ेलेंस्की जी ने भी फ़ोन किया और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की भारत के लिए कि भारत उनका सपोर्ट करे। रूस की तरफ से भी इस बात के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि भारत रूस का साथ देगा। अमेरिका चूँकि अभी क्वाड हमने एक रिलेशन बनाया है, क्वाड गठबंधन हुआ है हमारा और अमेरिका के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में, जापान के बीच में, तो इस तरीके से ये क्वाड में हम शामिल हो गए हैं अमेरिका के साथ। तो हम इंडिया की जो पोजीशन है वो कोलेटरल बॉन्डिंग की है, वो कई तरफ से कई देशों से बॉन्डिंग में आपस में जुड़ा हुआ है और इसलिए भारत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एक रुख के बारे में सपोर्ट नहीं कर सकता और उसका फेवर नहीं कर सकता, और वो भारत के हित में भी है। तो ज़रा सा हम बात करेंगे कि यूएनएससी में आखिर क्या हुआ और वहाँ पर भारत ने किस तरह से वोटिंग की। यूएनएससी की मीटिंग बुलाई गई, उसमें उम्मीद की गई थी अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका को इस बात की उम्मीद थी, यूक्रेन को भी रही होगी कि भारत इसमें सपोर्ट करेगा और इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा कि रूस वहाँ से जल्द सेना अपनी हटाए। लेकिन भारत जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से अभी तक हुई है, उस हिसाब से यही उम्मीद थी कि भारत इस वोटिंग सेशन से बाइकआउट करेगा। वो उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत के साथ अभी यूएई भी उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि भारत और यूएई के मध्य भी फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट भी हुआ है और यूएई बहुत तेज़ी से इंडिया के साथ और जो भी इस तरह के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के साथ भी, रशिया के साथ भी वो अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो यूएई ने, इंडिया ने और इन दोनों देशों ने बाइकआउट किया। चाइना ने भी बाइकआउट किया चूँकि वो परमानेंट मेंबर है, उसके बाद भी उसने बाइकआउट किया। उसके पास ऑप्शन था वीटो करने का, लेकिन उसने बाइकआउट किया। अच्छा, यूएनएससी के काउंसिल का जो इस समय सदस्य 15 मेंबर तो है ही हैं, लेकिन जो हेड है, जो अध्यक्षता जो मिली हुई है वो रूस के पास ही है। तो ये सबको पता था कि रूस इस पर वीटो करेगा, रूस ने वीटो करके इस प्रस्ताव को पास होने नहीं दिया। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक देश को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर भारत इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह की प्रतिक्रिया दे और भारत से क्या अपेक्षित है।